नमस्कार साथियों, साइंस एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो आप लोगों का 13 फरवरी 2026 झारखंड बोर्ड एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसकी जो है 100% आपको फुल गारंटी है। दो वीडियो लेके आएंगे ऑब्जेक्टिव का, ये दोनों वीडियो देख लीजिए। आपका सब क्वेश्चन लगभग आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रहेगा। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर का क्वेश्चन जो इसमें है, 40 ग्राम NaOH 2 लीटर जलीय विलयन में उपस्थित विलय की जो है आपकी मोलरता ज्ञात करना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्यूशन के साथ इसको हम बता देते हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग कि 40 ग्राम NaOH बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, NaOH का जो है मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो सोडियम का जो है आपका कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है आपका, 16 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है, 1। तो 1 और 23 कितना हो गया आपका, 24। 24 और 16 कितना निकल गया, 40। तो NaOH का जो है मोलर द्रव्यमान मेरा कितना निकल गया, 40। ठीक है, तो 40 ग्राम NaOH में घोलना है। तो ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ मोल, ठीक है, तो मोल बराबर आपको क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान। तो कितना द्रव्यमान यहाँ पे देखिए दिया गया है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में कितना द्रव्यमान है, 40 ग्राम। अब मोलर द्रव्यमान कितना बोले निकला, 40। तो 40 और 40 कैंसिल होकर कितना निकल गया, 1। ठीक है, तो आपको ये नंबर ऑफ मोल की संख्या आपको 1 निकला है। ठीक है, समझिए बात को। तो 2 लीटर विलयन में उसको उपस्थित विलय की मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर क्या होता है, मोलों की संख्या बटे उसकी आयतन। तो मोलों की संख्या कितनी निकल गया है आपका, 1। और उसमें आयतन देखिए कितना लिखा है, 2 लीटर लिखा है। ठीक है, तो 2 लीटर। तो 1 और 2 को यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो कितना निकलेगा मेरा, 0.5। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका ए इसका सही आंसर है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो समझ में आ रहा है तो नए स्टूडेंट जो भी है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आज रात भर तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ, कल 100% आपका क्वेश्चन मिलेगा। 12 फरवरी को आप मेरे साथ रहिए, 13 फरवरी जो है वो आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए हुए हैं आप लोगों के लिए। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि मिथाइल ब्रोमाइड को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया करते हैं तो देखिए ईथेन का निर्माण हो रहा है आपका। तो इसमें कह रहा है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये आपका जो है ऊर्जा अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि NaCl के जलीय विलयन में विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या प्राप्त होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैथोड पे जो है आपका हाइड्रोजन प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला देखिए क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डी ब्लॉक से आया हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन संक्रमण तत्व नहीं है। ठीक है, तो संक्रमण तत्व देखिए Fe जो आपका संक्रमण तत्व है। ठीक है, क्रोमियम जो है आपका संक्रमण तत्व है, और मैग्नीज जो है आपका संक्रमण तत्व है। लेकिन जिंक जो है ये संक्रमण तत्व नहीं है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। जिंक जो है आपको डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन ये संक्रमण तत्व नहीं है, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। क्यों नहीं है, तो जिसका जो है डी ऑर्बिटल पे फुलफिल्ड पूरा 10 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इसलिए जिंक जो है आपका यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, लेकिन ये डी ब्लॉक का है। समझिए बात को। ठीक है, तो डी ऑर्बिटल फुलफिल रहे या पूरी तरह खाली रहे, मतलब डी 0 रहे, तो वह आपका जो है संक्रमण तत्व नहीं होगा। समझिए हम आ गए आप लोगों को। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि CH3CH2Br उसको हम लोग KOH, ध्यान रखिएगा यहाँ पे अल्कोहलिक के साथ करा रहे हैं। ठीक है, जब अल्कोहलिक के साथ हम लोग कराएंगे तो ये डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अगर यहीं पे क्वेश्चन आपका रह जाता कि KOH और एक्वस रहता, आपका जलीय रहता एक्वस, तो एक्वस रहता तो आपको ये अल्कोहल का निर्माण होता। समझिए बात को।
अगर यहाँ पे KOH एक्वस रहता, जल या डाला हुआ रहता, तो आपको अल्कोहल का निर्माण होता, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, अल्कोहलिक लिखा है, ALC, अल्कोहलिक है, तो अल्कोहलिक है तो आपको डबल बॉन्ड का निर्माण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर होगा। यह भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन से पूछा गया है कि विलयन का प्रासरण दाब बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो कब बढ़ाया जा सकता है, जब आपको विलय का तापमान को क्या कर देंगे हम लोग, बढ़ा देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 11 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि विद्युत अपघट्य विलयन की मोलर चालकता में वृद्धि होती है जब, कब उसकी वृद्धि होगी, उपरोक्त में से कोई आंसर ये सही नहीं है। ठीक है, ये कोई भी आंसर आपका सही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, डी ब्लॉक से एलिमेंट से क्वेश्चन है कि इनमें से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होगा। ठीक है, कलरलेस होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस कंपाउंड में डी ऑर्बिटल 0 हो या डी ऑर्बिटल आपका 10 हो, ये दोनों कंपाउंड जो है आपका कलरलेस होगा। ठीक है, आज डी में 1 2 3 करके 9 तक रहेगा तो वो आपको कलर कंपाउंड होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कौन सा आपका कलरलेस होगा, तो सबका जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको निकाल के देखना होगा, तभी इससे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इस यहाँ पे सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है स्कैंडियम 3+ जो है आपका कलरलेस होगा। कैसे होगा, स्कैंडियम का कितना होता है आपका, देखिए स्कैंडियम का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने सीखिए आप लोग, आर्गन ये 18 हो गया आपका, इसके बाद आपका 4s2 और 3d कितना होता है 1, लेकिन कितना देखो स्कैंडियम 3+ है तो कितना इलेक्ट्रॉन इससे आपको बाहर निकालना है 3, तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया, तो आर्गन हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है क्या सही आंसर होगा। समझ में आ रहा आप लोगों को, कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा हमको। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन, CH3CH2I जो है इसको KCN के साथ हम लोग अभिक्रिया करते हैं। जब KCN के साथ अभिक्रिया करेंगे तो ये क्या प्रोडक्ट का निर्माण होगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। इसमें जो है KI जो है आपका बाहर निकल जाएगा, CN जो है आपका इसमें अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो CH3CH2CN इसका आपको सही आंसर होगा। ठीक है, जल्दी जल्दी वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, जो अभी नए स्टूडेंट है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल तक जो आपका 100% क्वेश्चन यहीं से आएगा आप लोगों का। 18 नंबर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपका 100% यहाँ से आएगा EMF निकालने के लिए। आप लिख लीजिए अभी ही कि 100% आपका EMF निकालने से एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में रहेगा आपका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का EMF कितना होगा, तो EMF निकालने के लिए अगर स्टूडेंट को नहीं आता तो इस वीडियो में आप लोग देख लीजिए, एकदम सिखा दे, एकदम सिंपल सा एकदम है। तो EMF निकालने क्या क्या करना है आपका कि ये जो आपका राइट साइड में है और ये जो है आपका लेफ्ट साइड में है। ठीक है, ये आपका राइट साइड में है, ये आपका लेफ्ट साइड में है। तो राइट से लेफ्ट को क्या करना है, आपको घटा देना है, बस सिंपल से इतना करना है, राइट से लेफ्ट को आपको घटा देना है। तो राइट में आपका कितना है 0.34। ठीक है, माइनस कर देना है। तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना हुआ है -0.25 लिखा है। ठीक है, तो 0.34 और माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो कितना यहाँ पे हो जाएगा 0.25। ठीक है, अब ये दोनों का आप लोग जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 0.59 वोल्ट। तो देख लीजिए 0.59 वोल्ट आपका कितना नंबर ऑप्शन पे है, तो ऑप्शन नंबर ए पर है, ये आपका सही हो जाएगा। विशेष अगर नहीं आता तो राइट से लेफ्ट को आप माइनस कर दीजिए, और कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसको आपको। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 21 नंबर यहाँ पे जो लिखा है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि Cu2+ आयन का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। तो आप लोग क्या कीजिएगा 21 से लेकर 30 तक सभी का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग निकाल लीजिएगा। ठीक है, 24 का और 29 का जो है इम्पॉर्टेंट है, क्रोमियम और कॉपर का, ये अपवाद में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग जरूर निकालिएगा। ठीक है, तो Cu2+ आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या जानना है, Cu का पहले क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है आपका आर्गन। ठीक है, इसके बाद 4s1
और 3d10। ये अपवाद में है, यहाँ पे 9 होता है, लेकिन d ऑर्बिटल पे 9 और 5 जो है अनस्टेबल होता है, इसलिए 4s से आपका जो इलेक्ट्रॉन उसमें चला था। ये होता है आपका कॉपर का। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है, Cu2+। ठीक, क्वेश्चन में कह रहा है कि आपका Cu2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन को आपको बाहर निकालना। तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से बाहर निकलेगा, तो देखिए ये बाहरी कक्षा है 4s, इसके बाद 3d है ना, एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ से बाहर निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन आपका d से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 3d9। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पर है आपका, ऑप्शन नंबर जो है आपका बी नंबर ये सही आंसर है। तो आर्गन 3d9 4s 0 ये आपका सही आंसर है। सारा क्वेश्चन जो है आपका 13 फरवरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि विलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म वे गुण हैं जो निर्भर करते हैं। ठीक है, तो किस पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है कणों की संख्या पर निर्भर करता है। 25 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि जल में ग्लूकोज मिलाने पर विलयन का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो इसका सही आंसर है। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि 298 केल्विन ताप पर दी गई समीकरण हेतु अर्धशेल अभिक्रिया अपचयक विभव का होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, 0.741 वोल्ट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 नंबर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप का आपको रहेगा कि 1 फैराडे जो है कितना होता है। ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा, 1 फैराडे जो है आपका कितना होता है, तो 96,500 होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मोल एल्युमिनियम 3+ को एल्युमिनियम में अपचयित करने के लिए कितने कूलम की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि Al3+ को हमको कहाँ बदलना है, Al में बदलना है, तो कितने कूलम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए कि 3+ को उसमें बदल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है आपका मोल की संख्या कितनी हो जाएगी, आपका 3 हो जाएगी। ठीक है, मोल की संख्या आपकी हो जाएगी 3। और यहाँ पे देखिए 1 फैराडे बराबर अभी आपको बताए हम 96,500 होता है। 1 फैराडे बराबर 96,500, उसको 3 यहाँ पे 3 से एल्युमिनियम बदल रहा है, तो 3 से उसको क्या करना है, गुना कर देंगे। जब इसको हम लोग गुना करेंगे तो मेरा सही आंसर जो है ये वाला ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, 289,500 कूलम होगा। ठीक है, इसको गुना कर लीजिएगा, आपका यही आपका सही आंसर है। 31 नंबर यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बेंजीन के ऊपर में CH2Cl3 है। ठीक है, इसको हम लोग Cl2 के साथ हिट कर रहे हैं, तो ए प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसको जब गर्म करेंगे तो Cl आपका यहाँ पे आके जुट जाएगा। अगला देखिए, अगला हम लोग देख रहे हैं कि 32 नंबर जो क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड है, इसको जो है HI के साथ हम लोग अभिक्रिया कराए हैं। ठीक है, तो HI के साथ अभिक्रिया कराने के बाद ये कौन सा प्रोडक्ट का आपका निर्माण होगा, तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। ऑर्गेनिक में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए कि इसका आंसर कौन सा होगा, तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग टिक कर दीजिएगा। मोटा मोटी जितना का भी हम देख रहे हैं क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपका सही ही होगा, लेकिन अक्सर हम देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग HI के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 33 नंबर का देखिए कि इस कंपाउंड को Br2 के साथ हम लोग अभिक्रिया करा रहे हैं, तो ये कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए है। इस सबको आपको याद कर लेना है, कल आपका एग्जाम है, समझने की अभी आपको इतना भी है, समझना नहीं है, बस याद कर लीजिए सब लोग। 34 नंबर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ब्यूटेन टू ऑल है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ब्यूटेन टू ऑल है, ये जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी या डाइहाइड्राइक अल्कोहल, इसमें कौन सा होगा। तो सबसे पहले आपको ब्यूटेन टू ऑल का फार्मूला जानना होगा क्या होता है। ठीक है, तो ब्यूटेन टू ऑल का फार्मूला है आपका CH3 CH, यहाँ पे OH, इसके बाद जो है आपका CH2, इसके बाद आपका CH3।
ठीक है। तो ये हो गया ब्यूटेन टू ऑल है। पहले भी वीडियो में हम बता चुके हैं कि अगर CH2OH रहेगा तो ये प्राइमरी होगा, 1 डिग्री होगा। अगर CH के साथ OH है तो ये सेकेंडरी होगा। अगर C के साथ OH है तो ये आपका टर्सरी होगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसके साथ OH है, CH के साथ OH है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही होगा। ठीक है। तो आपको अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं यहाँ पर, समझ में आ रहा है ये वाला। तो बी वाला आपका सही होगा, 2 डिग्री अल्कोहल। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि फिनॉल को जो है हम लोग C2H5I के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ से H और यहाँ से I। ठीक है। तो HI जो है आपका बाहर निकल जाएगा और बाद बाकी C2H5 को जो है हम लोग इस O के साथ जोड़ देंगे। ठीक है। O के साथ जो हम लोग C2H5 जोड़ देंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, C6H5O C2H5। ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का और एक सेट हम लेके आने वाले हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को आज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद।